मित्रों नमस्कार। सनातन संस्कृति के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इस एपिसोड में हम आपसे बात करेंगे चारों युगों के संदर्भ में। चारों युग कैसे होते हैं, क्योंकि अब समय है कलयुग समाप्त होकर हम सतयुग में प्रवेश कर रहे हैं, तो ये जानकारी हमें सतयुग के संबंध में होनी चाहिए कि आगे समय कैसा आने वाला है, हमें किस प्रकार के व्यवहार करने हैं और सतयुग की क्या विशेषता है, द्वापर की क्या विशेषता थी, त्रेता की क्या विशेषता थी, कलयुग में क्या विशेषता थी, ये इनके क्या क्या नुकसान थे और कैसे यहाँ व्यवस्थाएं रहीं, उन सब की हम आपसे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आपसे जो चर्चा करेंगे वो चर्चा है सतयुग की। सतयुग प्रकृति के प्रारंभ का युग होता है। यह हमारे चारों वेदों का एक बड़ा मिश्रण तैयार होता है और उनके अनुसार ही सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर की जाती हैं। जब सतयुग का शुभारंभ होता है तो ये प्रकृति का वह चरण होता है जब प्रकृति अपने आप को नवीन करना यहाँ पर शुरू करती है। कई सतयुग आए, कई कलयुग आए, कई द्वापर आए, कई चले गए, क्योंकि पृथ्वी की उम्र लाखों साल मानी जाती है और ऐसे में इन युगों की अपनी अपनी एक विशेषताएं रहती हैं। जब प्रकृति का प्रारंभ होता है, वेदों का प्रारंभ होता है, तब पूर्ण जो व्यवस्थाएं होती हैं वो वैदिक व्यवस्थाएं होती हैं। यहाँ पर जैसे राक्षसों की बात करें और देवताओं की बात करें तो राक्षसों का एक अलग लोक होता है, देवताओं का एक अलग लोक होता है और पृथ्वी पर सतयुग के समय में देवता विराजमान होते हैं। और जब जैसे आपने देखा कि सतयुग के समय में जो युद्ध हुआ, देवता और दानवों का युद्ध हुआ, तो देवता अलग ग्रह, दानव अलग ग्रह हैं और यहाँ आकर मिलना शुरू हुआ। तो यहाँ पर समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन की कथा आपको पता है। तो ये सतयुग के समय की विशेषता है। सतयुग के समय में लोगों के अंदर मर्यादाएं होती हैं, महिलाओं के साथ एक सम्मान का व्यवहार किया जाता है, पुरुष महिलाओं में यहाँ भेद नहीं होता है और वर्ण व्यवस्थाएं यहाँ पर प्रारंभ हो जाती हैं। वर्ण व्यवस्थाओं में जो व्यवस्थाएं चलती हैं उन व्यवस्थाओं के अनुरूप ही सारी व्यवस्थाएं चलती रहती हैं। जैसे कोई व्यक्ति शूद्र वर्ण का है, यदि पढ़ लिख जाता है तो वर्ण व्यवस्थाओं में विशेष रूप से बताया जाता है चारों वर्ण के लोग, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय वर्ण, इसमें एक दूसरे में परिवर्तन हो जाता है। यदि पढ़ लिख कर शूद्र वर्ण का व्यक्ति आता है तो वो सीधा सीधा कन्वर्ट हो जाता है ब्राह्मण वर्ण में। ब्राह्मण वर्ण का व्यक्ति पढ़ता लिखता नहीं है और बलिष्ठ है और छोटे काम कर रहा है तो वो शूद्र में कन्वर्ट हो जाता है। शूद्र बलिष्ठ है, सारे काम कर रहा है तो वो क्षत्रिय में कन्वर्ट हो जाता है। क्षत्रिय नहीं कर रहा है, पढ़ा लिखा काम है, शूद्र में कन्वर्ट हो जाता है। व्यापारिक बुद्धि का व्यक्ति है, ब्राह्मण है, व्यापारी में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसी प्रकार से चारों वर्णों में यहाँ पर एक दूसरे से कर्म के अनुसार आगे पीछे यहाँ पर हो जाते हैं। तो इस सतयुग की एक बड़ी विशेषता थी। यहाँ के जो लोगों में वो एक इंसानियत मुख्य होती थी, एक दूसरे का सम्मान करना, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना, प्रकृति के नियमों का पालन करना, खेती करना, इस प्रकार के कार्यों में जो इन्वेंशन कर रहे हैं उनको इन्वेंशन करना, गुरुकुल की शिक्षाएं देना और वेपन्स की शिक्षाएं देना, नाना प्रकार के आयुधों की शिक्षा जो वैदिक होती है वो समस्त शिक्षाएं जिनसे कोई नुकसान ना हो, ऐसी शिक्षाओं को यहाँ पर प्रदान किया जाता है। तो ये सतयुग होता है। यहाँ पर कोई बड़ा छोटा और मान अपमान इस तरीके की कोई बातें सतयुग के समय में नहीं होती हैं। और राजा भी जो होते हैं वो भी एक यूं ही कहें कि एक प्रकृति के अंदर जो देव मूल रूप से होते हैं वो यहाँ के राजा होते हैं। तो समान उनका व्यवहार, आचरण, सारी चीज़ होती हैं। लेकिन सतयुग के समय में कुछ कबीले के रूप में अलग अलग संस्कृतियाँ रहती हैं और उनका मेल जोल यहाँ पर चलता रहता है। लेकिन ये पूरी संस्कृतियाँ भगवत सत्ता में होती हैं। कोई किसी की ज़मीन को नहीं हड़पता है, साधना रत रहते हैं, भगवान का पूर्ण विश्वास करते हैं, वेदों का पालन करते हैं और उसके अनुसार सतयुग में व्यक्ति निवास करता रहता है। सतयुग के यदि हम पुण्य की बात करें तो सतयुग में 100% व्यक्ति को पुण्य प्राप्त होता है। सतयुग में कोई चीज़ नेगेटिव होती ही नहीं है, तो पाप वहाँ बनने की संभावनाएं भी नहीं होती हैं। सतयुग में जब पाप नहीं है तो वहाँ श्राप वगैरह भी नहीं दिए जाते हैं
एक दूसरे से हिल मिलकर रहना, एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करना। और पहली बात तो अपराध होते ही नहीं है, लेकिन कुछ हो भी जाते हैं तो क्षमा किया जाता है और उनको सुधार के लिए प्रयास किए जाते हैं। तो ये सतयुग का एक चरण होता है जो इस तरीके से चलता है। अब हम बात करते हैं दूसरे युग, त्रेता युग की। त्रेता युग की जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं में हालांकि युग परिवर्तन जैसे जैसे होता जाता है वैसे विशेषताएं कम होती जाती हैं और नेगेटिव चीज़ें यहाँ पर ज़्यादा आने लग जाती हैं। यदि हम यहाँ पर बात करें तो व्यक्ति के पाप और पुण्य की, तो यहाँ पर 75% पुण्य होते हैं, 25% यहाँ पर पाप होते हैं। और इस युग में श्राप देना करना ये सब चलने लग जाता है, क्योंकि यहाँ पुण्य पाप का मामला आने लग जाता है। जब 100% पुण्य है तो श्राप देने का सवाल ही नहीं उठता। जब पाप बढ़ता है तब पुण्य वाला व्यक्ति दूसरे को श्रापित कर सकता है, कुछ कुछ कर सकता है। तो ये स्थिति धीमे धीमे से आनी शुरू होती है। हर व्यक्ति इस तरीके का नहीं होता है। संयमशील होते हैं, संवेदनशील होते हैं, एक दूसरे का सम्मान करने वाले होते हैं, मर्यादाओं में यह रहना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जब ये युग प्रारंभ होता है तो इस युग में भगवान राम का जन्म होता है और त्रेता युग में ही सारी व्यवस्थाएं, जो राजा मनु जिस संविधान को प्रकृति के लिखते हैं, उस संविधान को बचाने के लिए भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम जन्म लेते हैं और मनु के द्वारा बनाई हुई व्यवस्थाओं को भगवान स्वयं चलाते हैं। जो मनुवादी करके आज जो लोग नाटक कर रहे हैं उनको समझ में आ जाएगा कि राजा मनु कैसा संविधान बनाते हैं और कैसे इसमें रहा जाता है। बहुत जल्दी अब सबके सामने आने वाला है, तो सारे विरोध अब इनके जीरो होने वाले हैं। क्योंकि उस ग्रंथ के बारे में तो लोग वैसे ही उड़ा देते हैं कि नारियों का मनु जो है नारियों के विरोधी हैं, जबकि मनुस्मृति में ही लिखा हुआ यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारी विरोधी होते तो इतनी बड़ी चीज़ तो वो लिखते ही नहीं। तो खैर उस पे अलग बात करेंगे, पर जो मनु का संविधान है वो यहाँ पर लागू होता है। भगवान उसको जीते हैं और लोगों को यहाँ पर बताते हैं। ये स्थिति त्रेता युग में चलती है। त्रेता युग में माता पिता, मर्यादा, भाई बहन, रिश्तेदार, ये सब सीक्वेंस में होते हैं और इन सब से चलते हुए जीवन यापन होता है। लेकिन यहाँ जो वर्ण व्यवस्था है, वो वर्ण व्यवस्था में फिर एक नेगेटिव स्थिति बनती है कि ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण, शूद्र का शूद्र, लगभग ये होने लग जाता है। क्षत्रियों को शिक्षा देना, राज पुरोहितों को शिक्षा देना, राजे रजवाड़ों का समय यहाँ पर बढ़ जाता है, वो थोड़ा सा कमज़ोर पड़ता है। सतयुग की तुलना में त्रेता युग में ये नेगेटिव स्थितियाँ बहुत बनती हैं। झूठ बोलना शुरू हो जाता है, इंद्रियों पर संयम समाप्त होने लग जाता है, एक दूसरे में स्वार्थ यहाँ पर डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो ये स्थितियाँ त्रेता युग में बन जाती हैं और पृथ्वी पर रहकर ही दानव और राक्षस दोनों रहते हैं और यहाँ पर फिर युद्ध होता है। राम रावण जो युद्ध होता है वो फिर इसलिए होता है कि एक जगह पर हैं, रावण अलग भूमि पर है, राम अलग भूमि पर हैं और दोनों में आपस में टकराव होता है कि रावण पूरी भूमि को नष्ट करना चाहता है, राम इस भूमि को बचाना चाहते हैं। तो भूमि पर रहकर यहाँ पर टकराव होता है। तो ये लक्षण होता है सतयुग का। और सतयुग के लक्षणों में भगवान के पूजन पाठ करना, भजन ध्यान, सत्य आचरण करना, इनसे इस त्रेता युग पर पार पाई जाती है और त्रेता युग मर्यादाओं के साथ समाप्त हो जाता है। त्रेता युग के बाद आता है द्वापर युग। द्वापर जो युग होता है, यहाँ पर बहुत सारी विकृति आ जाती हैं। एक तो पाप और पुण्य दोनों 50-50 हो जाते हैं। तो यहाँ पर श्राप देना भी शुरू हो जाता है, लोगों का परेशान करते हैं, श्राप दे देता है, आप परेशान हो जाते हैं। और कई सारे श्रापों का यहाँ वर्णन आपको द्वापर युग में मिल जाएगा। किसी ऋषि ने किसी को दिया है, किसी ने दिया है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। त्रेता युग की जो भी घटनाएं घटती हैं वो यहाँ पर परिष्कृत रूप से थोड़ी सी सामने आने लग जाती हैं। द्वापर युग में राक्षसों का और देवताओं का जो मिलन होता है वो एक घर में हो जाता है। मानो उसी घर में एक अच्छी मानसिकता का व्यक्ति है, उसी घर में एक नेगेटिव मानसिकता का व्यक्ति है। जैसे यहाँ पर कौरव पांडव एक ही परिवार में थे, लेकिन एक की मानसिकता गलत थी, एक की मानसिकता सही थी। नीति नियम वाले लोग हो जाते हैं, झूठी नियम नीति बना लेते हैं बिना सोचे हुए। तो वो सारा द्वापर युग में होना शुरू हो जाता है। और द्वापर युग में योग, ध्यान, भगवान का पूजन पाठ, ये सारी चीज़ें कम होती हैं।
भगवान लीलाएं करते हैं, लीला को अनुसार रहते हैं। लोग उस तरीके से पाठ करते हैं। कुछ कुछ उनकी व्यवस्थाएं सामान्य सी रहती हैं और धर्म का आचरण भी लोग करते हैं, तो कुछ लोग अधर्म का आचरण भी करने लग जाते हैं। धर्म के लोग अधर्म वालों को नहीं पहचान पाते हैं, वो पहचान भी जाते हैं तो अधर्म वालों को पनिश नहीं करते हैं। अधर्म धीमे धीमे धर्म पर हावी होना शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ 50-50 व्यवस्थाएं चलती हैं। तो द्वापर युग की जो स्थिति बनती है उस युग में है कि आधा पुण्य होता है, आधा पाप होता है, और धर्म युद्ध फिर यहाँ पर छेड़ा जाता है जो परिवार में होता है, जिसको आपने देखा भगवान कृष्ण ने कौरव पांडव के बीच में इस युद्ध को चलाया। तो यह द्वापर युग होता है। यहाँ पर माता पिता, छोटे बड़े, इनका सम्मान धीमे धीमे समाप्त होने लग जाता है। तो युद्ध में आपने पूरा देखा होगा, परिवार में आपने देखा होगा। हालांकि भगवान कृष्ण इसमें आनंद की बात भी करते हैं, संगीत की बात भी करते हैं, नृत्य की बात भी करते हैं। इन सब चीज़ों को बताते हैं कि आप कैसे इस युग का आप आनंद ले सकते हो, और उन सब चीज़ों के थ्रू चलते चलते द्वापर युग समाप्त होता है और फिर कलयुग का शुभारंभ हो जाता है। कलयुग में फिर यहाँ नेगेटिव स्थिति बननी शुरू हो जाती है। पाप यहाँ अधिक होता है, पुण्य यहाँ बहुत कम बचता है, और लगभग यूँ कहें कि पाप बचता है 75%, पुण्य बचते हैं 25%। तो यहाँ कलयुग में स्थिति ये बन जाती है, और इसलिए कलयुग में कहीं किसी की आह लग जाती है तो व्यक्ति निस्ते नाबूद होने लग जाता है। जैसे आपने यहाँ देखा होगा, कई अधिकारी हैं, कई सारे मंत्री हैं जो पैसा बहुत कमा लिया, लेकिन उनके बच्चे, सब संतानें उनकी बिगड़ चुकी हैं। संतानें जमीन बेचकर पेट भर रही हैं। कई अधिकारी ऐसे हैं जिनको आप देखेंगे, दूसरी तीसरी पीढ़ी का अध्ययन कर लें, कई नेताओं का अध्ययन कर लें, तो यहाँ जो आह निकलती है वो व्यक्ति को परेशान करती है। राजस्व विभाग के लोगों की आप दुर्गति देखेंगे, दूसरी तीसरी पीढ़ी में सारा नष्ट हो जाता है इनका। पुलिस महकमे के जितने भी लोग होते हैं, मैक्सिमम लोगों के यहाँ नष्ट हो जाते हैं। जो लोग बेईमानी से काम करते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। ईमानदारी और नियम से चलेंगे तो एक अलग उसकी सृष्टि रहती है, पर बेईमानी आपने कुछ की, वो किसी व्यक्ति ने आह निकल गई और आपको श्रापित कर दिया, तो बहुत बुरी यहाँ पर स्थिति हो जाती है। कलयुग आते आते बीमारियाँ बहुत सारी होने लग जाती हैं, क्योंकि इस समय में तमस बढ़ जाता है। जब तमस बढ़ता है तो शरीर के अंदर भी बहुत सारे रोग उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं, नाना प्रकार की गंभीर बीमारियाँ आने लग जाती हैं, लाइलाज बीमारी होती हैं। जो अच्छे लोग होते हैं उनकी बीमारियाँ भी ठीक हो जाती हैं, लेकिन कहीं कुछ नेगेटिव स्थिति बनी तो बहुत से लोग मारे जाते हैं। प्लेग वगैरह देखा होगा आपने, अभी कोरोना लेटेस्ट ही निकला है, लाखों लोग एक साथ सुहा हो गए। तो ऐसी बीमारियाँ नाना प्रकार की आ जाती हैं। धर्म के जो पंडे होते हैं, जो सबसे ज़्यादा दुष्ट होते हैं, धर्म को कैप्चर करते हैं और अपने आप को तिलक छापे लगाकर बहुत बड़ा तत्वदर्शी बताना शुरू कर देते हैं, जबकि तत्व की उनको ABCD नहीं पता होती है। जितने बेईमान लोग होते हैं वो अपने आप को फलीभूत करने लग जाते हैं। पैसा का वैभव लोग दिखाने लग जाते हैं। पड़ोस में कोई व्यक्ति भूखा है उसकी चिंता नहीं करते, लेकिन अपने वैभव को शादियों में इनमें दिखाना शुरू करते हैं, तो वहाँ पर नेगेटिव स्थिति बन जाती है। भूमि हड़पना, झूठी गवाही देना, झूठे लोगों के बीच में अड़ंगे फंसाना, ये सारे काम कलयुग के लक्षण हैं। मांस मदिरा का बहुत अधिक प्रचलन बढ़ जाता है। प्रचलन अलग अलग होता है, जैसे कलयुग में यहाँ गाय खाना भी शुरू कर देते हैं, जबकि अन्य युगों में गाय की पूजा होती है। द्वापर में गाय की पूजा होती है, द्वापर में कोई गाय नहीं खाता है, लेकिन कलयुग में गाय का भक्षण भी शुरू हो जाता है। कलयुग में माँ बाप को मारना पीटना शुरू हो जाता है, बहन बेटियों माओं के साथ बलात्कार शुरू हो जाते हैं, तो व्यभिचार हो जाता है, इंद्रिय संयम समाप्त हो जाता है। तो ये कलयुग की बहुत सारी नेगेटिविटीज़ जो होती हैं वो आनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन अब वीडियो जिस बात के लिए बनाया वो वीडियो यह है कि कलयुग का समापन आने वाले 5-10 वर्षों के अंदर पूर्ण रूप से होने वाला है। एक तबाही होगी, दूसरी प्रकृति परिवर्तन होगा, बहुत सारे भूकंप आएंगे, बहुत सारी जगह बाढ़ें आएंगी, बहुत सी जगह में इतनी तेज़ आंधियाँ चलेंगी कि वहाँ से सब कुछ उखड़ जाएगा। तो इस प्रकार से गर्मी इतनी भयंकर बढ़ेगी, गर्मियों से लोग मारे जाएंगे। 50-50 डिग्री 55 डिग्री टेम्परेचर मिनिमम होने की स्थिति यहाँ पर बनती है। तो अब कलयुग का ऐसे समापन होगा, और बीमारियों पर, इन पर, सब पर कंट्रोल करने के लिए कहा भी जाता है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर न रुत नहीं पा रहा। तो यहाँ पर भक्ति मार्ग सबसे जल्दी फलित होता है। भगवान के प्रति आस्था हो, मेहनत हो, ईमानदारी हो। राक्षस अपने आप ही लड़ लड़ कर मर जाते हैं,
ये जो युद्ध चल रहे हैं ना अभी, ये युद्ध बंद होने वाले नहीं है। सारे राक्षस अपने आप ही शांत होंगे, एक गिरेगा दूसरा उठ जाएगा। अभी आपने देखा होगा गाजा में समझौते की बात चली, उन राक्षसों को समझौते ही समझ में नहीं आया, उसका उल्लंघन कर दिया, फिर इजराइल ने ठोक दिया उन्हें। अब ऐसे ही आएंगे, अभी ये जैसे ही समाप्त होगा दूसरे खड़े हो जाएंगे, फिर वो युद्ध दूसरी तरफ टर्न हो जाएगा। तो ऐसा लगातार चलता रहेगा और ये जो प्रकृति का कलयुग है ये समाप्त हो जाएगा। फिर सतयुग का धीमे धीमे आगमन होगा। एकदम तो नहीं होता कि आदमी बिल्कुल आज व्यभिचारी और कल सदाचारी बन जाए। इसमें समय लगता है, जीन्स चेंज होने में टाइम लगता है, 1000 वर्ष लग जाते हैं। धीमे धीमे सुधार इसमें होगा। जो मैंने सतयुग के लक्षण बताए हैं, 1000 वर्ष के बाद वो लक्षण सारे दिखाई देने लगेंगे। प्रकृति सुंदर हो रही है, प्रकृति साफ हो रही है, प्रकृति अच्छा अन्न उपजाने लगी है। जितने भी मलेच्छ देश थे इनके वर्चस्व समाप्त हो रहे हैं। सारी स्थिति सद्गुण की स्थिति अच्छी बनती जा रही है। सनातन को लोग स्वीकार करते जा रहे हैं। पूरी दुनिया में लोग सनातनी की जो नियम है उनको प्राथमिकता देने में लगे हुए हैं। बहुविवाह से अब एक विवाह की तरफ लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। संतानों की तरफ अच्छे हो रहे हैं, बच्चों को पढ़ाना, अच्छे संस्कार देना, ये सब लक्षण अब धीमे धीमे आ रहे हैं। जो राक्षस हैं वो तो नष्ट हो रहे हैं, लेकिन जहाँ तमस समाप्त है वहाँ ये चीज़ें धीरे धीरे बढ़ रही हैं, जो पूरी दुनिया में दिखाई भी दे रही हैं। तो इस प्रकार से जो परिवर्तन हो रहा है, अब ये सतयुग का परिवर्तन है। स्वच्छता अभियान चल रहे हैं। पहले कचरा कूड़ा पड़ा होता था, अब उनमें साफ सफाई होने लग गई, नदियाँ साफ सफाई होने लग गई हैं। सरस्वती नदी जो विलुप्त हो चुकी थी, क्योंकि लोग विद्यावान थे ही नहीं तो सरस्वती विलुप्त हो गई। अब विद्यावान जब लोग आएंगे तो सरस्वती नदी का वापस उद्गम होना शुरू हो जाएगा। नदियाँ अपने स्वरूप को बदलना शुरू कर देंगी। सतयुग में खाने पीने की कोई कमी नहीं होती है, स्वास्थ्य उत्तम होता है, पंच तत्व उत्तम रूप से अपना अपना फल देना शुरू करते हैं। तो सारी स्थितियाँ अब बन रही हैं और ऐसे समय में जो होगा उत्तम होगा और इसके लिए हम सबको तैयार भी रहना चाहिए। भक्ति मार्ग के रूप में हम रहेंगे तो बड़ी आसानी से सफलता पालेंगे। और बाकी कर्म मार्ग में बाधाएं बहुत हैं। हालांकि कर्म भी होता है, लेकिन भक्ति होती है। तो इन सब में भी आप अंतर करेंगे, कर्म मार्ग का, योग मार्ग का, ज्ञान मार्ग का, ये सारे मार्ग खुलने वाले हैं और उनमें भक्ति मार्ग को प्राथमिकता मिलेगी, वो सारे काम सही होंगे। आने वाला समय सनातन का समय है और जो धर्म है वो भी अब सतयुग की तरफ जा रहा है और यहाँ स्थिति बहुत शुभ होने वाली है। मित्रों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।